जल्दी से आप सभी लोग पेन पेपर उठा लो, फिर हम क्लास की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आपसे क्या कह रहा है मित्रों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस चित्रकार के चित्रों ने हम जमीन का खुरदुरापन महसूस कर सकते हैं। कौन सा चित्रकार ऐसा है जिसके हम चित्रों में जमीन का खुरदुरापन महसूस कर सकते हैं। नाम सतीश चंद्र गुजराल का है, राम कुमार का है, निस्वेंद्र का है और अर्पिता सिंह का नाम आपके सामने दे दिया गया है। प्रकाश जी हर हर महादेव, शिखा जी राधे राधे, सरोज जी सर वेरी गुड मॉर्निंग, शिखा जी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, दिल से सलूट, जय हिंद, वंदे मातरम। आओ क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। कौन सा चित्रकार ऐसा है जिसके चित्रों में हम खुरदुरापन महसूस कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो इस चित्रकार को फाइनली जो लोग नाम देते हैं मित्रों, उस नाम में ही एक नाम जुड़ा हुआ है जिसे कहा जाता है सतीश चंद्र गुजराल। तो सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो मित्रों, आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा अपना, अगला क्वेश्चन होगा जो 76 नंबर पे होगा। आपसे क्या कह रहा है, मैड आफ्टर वीणा। मैड आफ्टर वीणा की अगर बात करते हैं तो वीणा के प्रति सम्मोहित की बात हो रही है। ये चित्र अवनीन्द्रनाथ का है, नंदलाल का है, के हब्बार का है या फिर हरिहर लाल मेढ़ का है। आपसे पूछा गया मैड आफ्टर वीणा। अगर मित्रों मैड आफ्टर वीणा जैसी रचना की हम बात करते हैं तो इसके जो प्रख्यात रचनाकार होते हैं उनको लोग कर्नाटका का मंसूर कहते हैं। और कर्नाटका का मंसूर किसे कहा जाता है, तो के वेंकटप्पा को कहा जाता है। इसलिए हम जब सही जवाब यहाँ ढूंढेंगे तो सी के साथ सही जवाब लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मीरा मुखर्जी का मूर्त शिल्प स्पिरिट ऑफ डेली वर्क, ये स्पिरिट ऑफ डेली वर्क कहाँ सुरक्षित है। नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का है, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली का है, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली का है या फिर कला भवन शांति निकेतन वीर भूमि का है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों मीरा मुखर्जी का स्पिरिट ऑफ डेली वर्क की हम बात कर रहे हैं। तो स्पिरिट ऑफ डेली वर्क वाली जो रचना है मित्रों, ये आपके राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है। और जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है वो आपके न्यू दिल्ली में है। इसलिए जब आप सही जवाब लगाना तो फर्स्ट के साथ लगाना मित्रों, ए इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 78 नंबर होगा। पूछा जा रहा मित्रों मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार ए रामाचंद्रन है, सुधीर पटवर्धन है, गणेश पाइन है या फिर कृष्ण खन्ना है। आपसे पूछ लिया गया मुंबई में रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करते हैं मित्रों, उस कलाकार का नाम क्या होता है। तो फाइनली अगर हम उस कलाकार को देखेंगे तो मुंबई में रह करके रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करके और चित्रकला भी बनाते हैं, ऐसा काम सुधीर पटवर्धन का है। इसलिए हम जब यहाँ सही जवाब लगाएंगे तो सुधीर पटवर्धन के साथ लगाएंगे, सी के साथ राइट आंसर्स बनाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका 79 नंबर है। निम्नलिखित में से किस चित्रों को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था। नाम यायावर का है, ब्रह्मचारी का है, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली है और राम द्वारा समुद्र को परास्त करना है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है जिसको राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया। अगर उस चित्र रचना को नहीं बनाए हैं तो वो ब्रह्मचारिणी रचना है मित्रों। इसलिए सही जवाब जब हम लगाएंगे तो ब्रह्मचारी के साथ लगाएंगे, बी के साथ फाइनली आंसर्स बनाने का प्रयास करेंगे। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। पूछा गया ताल पोथी चित्र पंचविंशति सहस्त्रिका का चित्रण हुआ है। नाम जैन शैली में है, पाल शैली में है, हिंदू शैली में है और मुगल शैली का नाम दिया गया है। ताल पोथी चित्र है। पंचविंशति सहस्त्रिका का जो चित्रण हुआ है मित्रों वो कहाँ पे हुआ है। तो अगर उसके हम फाइनली चित्रण की बात करते हैं तो उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है पाल शैली में। वही पाल शैली जो फाइनली आपके बंगाल राज्य में इस्टेब्लिश होती है, भारत का पूर्वी हिस्सा में पल्लवित होती है।
तो राइट आंसर क्या बनेगा मित्रों, सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर हम लगाएंगे। अपने अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। कह रहा भारत में निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब चावल का साक्ष्य लहुरा देवा से मिला है, अगियाबीर से मिला है, पक्का कोट से मिला है, या फिर कौशाम्बी से मिला है। आपसे पूछ लिया गया पूरा स्थल है जहां से चावल का साक्ष्य मिला है। मित्रों चावल का प्राचीनतम साक्ष्य अगर आप ढूंढते हैं तो चावल का जो पुराना वाला साक्ष्य मिला है वो फाइनली आपके लहुरा देवा से मिला है। राइट आंसर जो लगाएंगे वो आप लहुरा देवा के साथ लगाएंगे, फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। ए इज द राइट आंसर बना लेंगे। ए इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। आपका यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है मित्रों वो किसके साथ बन रहा है, फर्स्ट के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर हम सॉल्व करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है सारनाथ शीर्ष सिंह स्तंभ पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है वो आपका प्रदर्शित नहीं है, पूछा गया है। नाम वृषभ का है, हस्ती का है, व्याघ्र का है और अश्व का नाम दे दिया गया। सारनाथ के शीर्ष सिंह स्तंभ पे आपको क्या दिखाई नहीं देता है मित्रों, तो यहाँ पे व्याघ्र का अंकन नहीं है, इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाओगे तो व्याघ्र के साथ बनाओगे। सही जवाब आपका फाइनली डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आता है। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नाम जेनरिक जिमर का है, रायकृष्ण दास का है, पीके अग्रवाल का है और एनपी जोशी का नाम आपके सामने है। पूछ लिया गया आपसे ऐसी रचना जो मिथ्स एंड सिंबल्स, कह रहा है मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन ये किसके द्वारा लिखी गई है। अगर इसके लेखनी की बात आती है तो जो राइट आंसर बनता है मित्रों वो किसके साथ बनता है, राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा हेनरिक जिमर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 84 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे पूछ रहा है फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था। फिरका पेंटिंग का संबंध किससे रहा है। नाम बंगाल स्कूल का है, कंपनी स्कूल का है, अवध स्कूल का है और मुगल स्कूल का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया फिरका पेंटिंग। मित्रों आप भी जानते हैं कि जो आपकी फिरका होती है, फिरका आपसे 6 छोटे चित्रों का समूह होता है जो आपके कंपनी शैली में चित्रण का एक संकलन रहा है। सही जवाब आप कंपनी शैली के साथ लगाओगे, सी के साथ फाइनली आंसर्स मिलान कर लोगे। तो सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 75 नंबर पढ़ रहे हैं। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। नाम पहली शताब्दी है, चौथी शताब्दी है, 5वीं शताब्दी है और दूसरी शताब्दी का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन से युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ। अगर अमरावती स्तूप के निर्माण की बात आती है या बनने की बात आती है मित्रों तो राइट आंसर दूसरी शताब्दी ईस्वी बनता है। इसलिए हम जब राइट आंसर्स लगाएंगे तो बी के साथ फाइनली राइट आंसर्स बिठाएंगे। बी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 86 नंबर होता है। आपसे पूछ लिया गया देवासुनु पांडव कल्पसूत्र ये हस्तलिपि का चित्रण है, इनमें से किस कला के स्वरूप से प्रभावित था। आपसे पूछा गया नाम फारसी कला का है, अफ्रीकी कला का है, यूरोपीय कला का है और भारतीय कला का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया देवासुनु पांडव कल्पसूत्र। देवासुनु पांडव कल्पसूत्र जो है ये हस्तलिपि का चित्रण है। पूछा गया कौन सी कला से प्रभावित रहा है। अगर हम फाइनली उस कला की बात करते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो फारसी कला के साथ है। तो सही जवाब फारसी कला के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हमें बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आता है। पूछ लिया गया मित्रों किस स्मारक को जम्बू द्वीपहि उत्तमा कहा गया है। जम्मू द्वीपहिम उत्तमम कहा गया है। कारले
चैत्याग्रह को, खजुराहो का कंदरिया महादेव को, कांची का महास्तूप को, या फिर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को। आपसे पूछ लिया गया जम्मू द्वीपही उत्तमम किस स्तूप को, किस स्मारक को कहा जाता है फाइनली। तो अगर आप इस स्मारक के बारे में देखेंगे तो सांची में एक स्तूप है जिसे महास्तूप की संज्ञा दी गई है, वही सही जवाब बनता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे सी के साथ फाइनली बनाना पड़ जाता है। तो सी इज द राइट आंसर आप लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर सॉल्व करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है जल कमुदिनी यानी जो वाटर लिली है इसका चित्रण किसने किया। मंजीत बाबा ने किया, जतिन दास ने किया, ए रामाचंद्रन ने किया, या फिर शक्ति बर्मन के द्वारा किया गया। आपसे जल कुमुदनी यानी वाटर लिली के बारे में पूछा जा रहा है। तो वाटर लिली जो रचना है, इस वाटर लिली को चित्रित करने का काम किसका रहा है मित्रों। तो वाटर लिली रचना के लिए अच्युतम रामचंद्रन का नाम आपको लगाना पड़ेगा। ए रामचंद्रन इज द राइट आंसर बनेगा। तो सी के साथ आपको सही जवाब बना लेना है। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। सी के साथ आप सही जवाब लगाओ मित्रों। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर पढ़ेंगे। इनाम गांव पुनर्स्थल जो महाराष्ट्र में है, इसका संबंध है कायस्था संस्कृति से है, जारबी संस्कृति से है, आहाड़ संस्कृति से है, या फिर रंगपुर संस्कृति से है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों इनाम गांव पुरा स्थल, ये महाराष्ट्र में है इनाम गांव पुरा स्थल, ये फाइनली आपके कौन सी संस्कृति से संबंध रखता है। तो अगर इनाम गांव पुरा स्थल की हम बात करते हैं तो ये आपके जारबी संस्कृति से संबंधित है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो जारबी संस्कृति के साथ आंसर्स देना है। सी इज द राइट आंसर्स फाइनली लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आता है। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अशोक को अपने अभिलेख के किस वर्ष में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था। तो अशोक अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए। 32वें वर्ष में, 20वें वर्ष में, 26वें वर्ष में, या फिर 13वें वर्ष में। अशोक अपने कौन से वर्ष में फाइनली लुम्बिनी जाते हैं जहां अशोक का फाइनली बुद्ध का जन्म हुआ है। तो भगवान बुद्ध के जन्म में राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद जाते हैं, 20वें साल जाते हैं। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है मित्रों। अगला क्वेश्चन हम 91 नंबर पढ़ रहे हैं। उस विकल्प यानी उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं। नाम उदयगिरी का है, नाम बासानाझार का है, नाम अमर गुफा का है, नाम बोतालदा का नाम दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का जो हिस्सा नहीं है उसका नाम उदयगिरी है मित्रों। तो राइट आंसर आप क्या लगाओगे, उदयगिरी के साथ लगाओगे, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों केशियस पणिक्कर इनके चित्रकार थे। केशियस पणिक्कर इसके चित्रकार थे बंगलोर समूह के, प्रगतिशील कलाकार समूह के, चोलमंडलम समूह के, या फिर बड़ौदा समूह के। आपसे पूछ लिया गया केशियस पणिक्कर किसके चित्रकार हैं। मित्रों अगर केशियस पणिक्कर के बारे में देखा जा रहा है तो केशियस पणिक्कर आपके चोलमंडलम कलाकार समूह के सक्रिय सदस्यों में से एक रहे हैं, इसलिए राइट आंसर्स की अगर हम बात करेंगे तो चोलमंडलम कलाकार समूह देना पड़ेगा, यानी सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ जाएगा। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 93 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। भागवत पुराण इनकी कहानी है, नाम दिया गया भगवान बुद्ध की कहानी है, कृष्ण की कहानी है, जैन तीर्थंकर की कहानी है, या फिर शिव की कहानी है। आपसे पूछ लिया गया भागवत पुराण में किसकी कहानी है। मित्रों अगर आप भी जानते हैं भागवत पुराण की बात आती है तो वहां पे जो अंकन दिखाई देता है, कहानी के बारे में पता चलता है, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है। तो राइट आंसर्स सी के साथ लगाना है, कृष्ण के साथ आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन अपना 94 नंबर सॉल्व करना है। पूछा गया किसने अपने उत्तर जीवन में तांत्रिक, लोक चित्रकला के प्रतीक और तमिल लिपि के मिश्रण से अपनी एक द्विआयामी शैली का उद्भव कर दिया। जी.आर. संतोष ने, केशियस पणिक्कर ने, के.जी. सुब्रमण्यम ने, या फिर लक्ष्मण पे ने।
आपसे पूछ लिया गया किसने अपने उत्तर जीवन में तांत्रिक, लोक चित्रकला और प्रतीक के साथ तमिल लिपि के मिश्रण से अपनी द्विआयामी शैली को विकसित कर दिया। और उस द्विआयामी शैली को विकसित करने का जो काम रहा मित्रों वो पनिक्कर साहब का है। तो राइट आंसर्स की अगर हम बात करते हैं कोशिश पनिक्कर के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? नाम पुष्यमित्र शंभु का है, खारवेल का है, कालाशोक का है और गौतमी पुत्र का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अगर आपसे जैन धर्म के संरक्षक के बारे में नाम पूछा जा रहा है तो मित्रों आप भी जानते हैं कि जैन धर्म का संरक्षक जो है वो आपका खारवेल है। सही जवाब खारवेलों के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 96 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक हैं शारंगदेव जी हैं, डायोडोरस जी हैं, बिलहर जी हैं या फिर टालमी की रचना है। आपको बताना है मित्रों संगीत रत्नाकर। अगर हम बात संगीत रत्नाकर की करते हैं तो उसके जो राइटर होते हैं, उसके जो लेखक होते हैं उनका नाम शारंगदेव होता है। इसलिए जब हम यहाँ सही जवाब लगाते हैं तो फर्स्ट के साथ आंसर्स मिलान करते हैं, ए इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेते हैं। आगे चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन है, चंदेलों से संबंधित मंदिर है। नाम कंदरिया महादेव मंदिर का है, कैलाशनाथ मंदिर का है, लिंगराज मंदिर का है और बृहद्रेश्वर मंदिर का नाम आपके सामने है। आपसे पूछ लिया गया चंदेलों से संबंधित मंदिर है। मित्रों चंदेल राजाओं से संबंधित जो आपका मंदिर होता है उसका जो संबंध है मित्रों वो फाइनली आपके खजुराहो मध्य प्रदेश से है। राइट आंसर आपको कंदरिया महादेव का मंदिर लगाना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर कनिष्कपुर में। आपसे तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन की बात कर रहा है मित्रों। आप भी जानते हैं कि जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन है वो आपके पाटलिपुत्र में होता है। इसलिए जब आप सही जवाब लगाओगे तो यहाँ पाटलिपुत्र के साथ लगाओगे, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाओगे। तो सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन 99 नंबर आता है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थनका का अर्थ क्या है? थनका का अर्थ क्या है? नाम भित्तीय चित्र है, मोहरे हैं, सिक्के हैं या फिर मंदिर की पताकाएं या बैनर्स हैं। अगर आपसे थनका के बारे में पूछा गया तो आप भी जानते हैं कि थनका हम किसे कहते हैं। थनका फाइनली आपका एक पताका होता है, यानी एक बैनर होता है, यानी एक मंदिर का क्या है? पताका है। तो डी इज द राइट आंसर लगाना है। 100 नंबर क्वेश्चन पे चलना है। पूछा गया अजंता की गुफाओं में डाट भित्तीय चित्र हैं। नाम जैन का है, प्राचीन का है, ब्राह्मणवादी है और बौद्ध का नाम दे दिया गया। अजंता की गुफाओं में भित्तीय चित्र हैं। मित्रों अगर आपको अजंता की गुफाओं में भित्तीय चित्र देखना है तो अजंता पूर्ण रूपेण आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसलिए जब भित्तीय चित्र की बात आएगी तो बौद्ध का नाम आप प्रमुखता से लगाएंगे, डी के साथ राइट आंसर बनाएंगे। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आता है। पूछा गया कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद अपनी किस संग्रह के लिए जाना जाता है? नाम लघु चित्र है, सार सज्जा विषय वस्तु है, धातु मूर्ति है और वस्त्र का नाम दे दिया गया। आपसे कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद के बारे में पूछा गया किस रूप में विख्यात है। तो कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद जो है मित्रों ये आपके वस्त्र के चित्रों के लिए फेमस है। इसलिए जब आंसर्स देना तो वस्त्र चित्रण के लिए देना, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। कपड़े पर रचना के लिए जाना जाता है, उसका संग्रहण वहां पे ज्यादा मात्रा में हुआ है। आगे चलो अगला क्वेश्चन 102 नंबर आता है। पूछा गया यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? नाम हेडक्वार्टर पेरिस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मेक्सिको में है या फिर भारत में है। आपसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया है। अगर बात यूनेस्को के हेडक्वार्टर की आती है तो फ्रांस में है फाइनली, और फ्रांस का शहर पेरिस सही जवाब बनता है। तो पेरिस फ्रांस इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाता है मित्रों, ए इज द राइट आंसर देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से अशोक के स्तंभ के
अशोक के स्तंभ की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? एक आसन संरचना है, पॉलिश है, पत्थर की गुणवत्ता है या फिर नक्काशी है? अशोक के स्तंभ की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो अशोक के स्तंभ की मित्रों जो सबसे मेन विशेषता बताई जाती है, जो सबसे खास विशेषता बताई जाती है, वो पॉलिश बताई जाती है। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो पॉलिश के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। 104 नंबर क्वेश्चंस पढ़ना। 104 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है? 104 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है सबसे पहले भारत में बैले कला की स्थापना हुई। उदय शंकर ने की, शारंग देव ने की, गुरुदत्त ने की या फिर अन्ना पाल लोवा के द्वारा की गई? आपसे सबसे पहले भारत में बैले कला के बारे में पूछा गया। सबसे पहले भारत देश में बैले कला की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई? तो अगर हम बैले कला की बात करते हैं तो उदय शंकर के द्वारा की गई है। इसलिए राइट आंसर जब लगेगा तो फर्स्ट के साथ लगेगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है। आपसे पूछा गया सूर्य को समर्पित मंदिर स्थित है। सूर्य को समर्पित मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछा गया सूर्य को समर्पित मंदिर स्थित है। मित्रों अगर सूर्य के समर्पित मंदिर की हम बात करते हैं तो जो राइट आंसर बनता है आपका एक मंदिर है जो जम्मू एंड कश्मीर में है मित्रों, वो भी सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आए तो जे एंड के भी आंसर्स में लगाइएगा। अगला क्वेश्चन से 106 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन संप्रदाय देवी तारा से संबंधित है? देवी तारा से शाक्य संबंधित है, पीताम्बरा संबंधित है, शैव संबंधित है या फिर वज्रयान बौद्ध धर्म संबंधित है? अगर देवी तारा की बात आ रही है मित्रों तो देवी तारा से संबंधित जो आपका ग्रंथ होता है, जो आपका फाइनली संप्रदाय होता है, वो वज्रयान का बौद्ध धर्म होता है। इसलिए जब आप राइट आंसर यहाँ देना तो डी के साथ लगाना मित्रों, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आता है। पूछा गया आपसे कीलाक्षर लिपि को विकसित किया था। कीलाक्षर लिपि को विकसित किया था सुमेरियनों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने या फिर मिस्रवासियों ने? आपसे कीलाक्षर लिपि के बारे में पूछा गया। कीलाक्षर लिपि के अगर विकास की बात आती है मित्रों तो जो कीलाक्षर लिपि विकसित होता है उसको विकसित करने में सुमेरियनों का बहुत खास योगदान होता है, बहुत अहम योगदान होता है। इसलिए राइट आंसर हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं। 108 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आदिवासी चित्रकला का कौन सा रूप महाराष्ट्र से संबद्ध है? नाम चौक पूर्णा है, वारली है, गोंड है और मधुबनी का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया आदिवासी चित्रकला का कौन सा रूप है जो महाराष्ट्र से संबंधित है? अगर हम फाइनली महाराष्ट्र से संबद्ध उस रूप के बारे में देखेंगे तो जो सही जवाब लगाना पड़ेगा वर्ली के साथ लगाना पड़ेगा। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ जाएगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप का एक भाग नहीं है? स्तूप का भाग नहीं है पूछा गया है। हिमिरका नहीं है, छत्र नहीं है, वेदिका नहीं है या फिर जंघा नहीं है। अगर आपको स्तूप का भाग नहीं देखना है तो फाइनली जो आंसर्स बनेगा वो आपका जंघा बनेगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर। आपसे कह रहा है महाभनिष्क्रमण शब्द किसका प्रतीक है? नाम बुद्ध का निधन है, बुद्ध का जन्म है, बुद्ध का गृह त्याग है या फिर संबोधि प्राप्ति का है? आपसे महाभनिष्क्रमण के बारे में पूछा गया है और जब हम बात महाभनिष्क्रमण की करते हैं तो भनिष्क्रमण हो रहा है यानी त्याग हो रहा है। तो बुद्ध ग्रह छोड़ रहे हैं मित्रों, बुद्ध घर त्याग रहे हैं, ऐसी बात आती है। तो सी के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 36 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है ईमानदारी के साथ बताओ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप लोग चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें।